आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रद्धा चिटफंड स्कैम केस। ये वीडियो की शुरुआत मैं कुछ चंद शब्दों के साथ करना चाहूंगी। जब आसमान गिरता है तो सपने बिखरते हैं, एंड वी ऑल नो दैट इग्नोरेंस इज द रूट कॉज फॉर ऑल द सफरिंग्स। जब लक्ष्मी का लाभ मोह बढ़ाता है तो श्रद्धा स्कैम जैसा हादसा हो जाता है। कहानी शुरू होती है सुदीप्ता सेन के साथ, जो कोलकाता से एक छोटे बिजनेस एम्पायर की शुरुआत करते हैं, श्रद्धा ग्रुप नामक एम्पायर। शुरुआत तो बड़े प्यार से होती है। रियल एस्टेट, मीडिया और चिट फंड जैसे विभिन्न सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, लेकिन ये सपना सच होने की जगह एक बुरा सपना बन के रह जाता है। श्रद्धा ग्रुप एक खौफनाक हकीकत बन गया, जिसने हजारों लोगों के पैसे और सपने डूब गए। एक स्कैम की शुरुआत। मेवा मिलता है तो सबको भाता है। श्रद्धा ग्रुप का काम था चिट फंड के जरिए लोगों से पैसे लेना और उन्हें वादा करना कि उनके पैसे डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा के रूरल एंड सेमी अर्बन इलाकों में श्रद्धा ग्रुप ने यह धोखा फैलाया। लोगों को ऐसा विश्वास दिलाया गया जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। चिट फंड का मतलब है लोग एक ग्रुप में पैसा जमा करते हैं और उनमें से किसी एक को पैसा दिया जाता है। यह ट्रेडिशनल सिस्टम था, लेकिन श्रद्धा ग्रुप ने इस चिट फंड का गलत इस्तेमाल किया। इग्नोरेंस लीड टू फेलियर, और इस दफा ये बात फंड इन्वेस्टर्स पे सही बैठ गई। मॉडस ऑपरेंडी, भ्रम का मेला। श्रद्धा ग्रुप ने पॉन्जी स्कीम के रूप में काम किया। नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जाता था। ये एक साइकिल था जो इतने समय तक चला जब तक नए इन्वेस्टर्स आना बंद नहीं हो गए। पैसा तो बस एक नाटक था जो पुराने सपनों को पूरा करने के लिए एक नए सपनों पे दाव लगाता था। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, ये वाक्य का मतलब समझने में इन्वेस्टर्स को और जिन्होंने पैसे लगाए थे आपके श्रद्धा ग्रुप में, उनको काफ़ी ज़्यादा देर हो गई। ये फ्रॉड इतना बड़ा था कि कंपनी के पैसे मीडिया, रियल एस्टेट और इवन पॉलिटिकल फंडिंग तक पहुंचाए गए। ये भ्रम का मेला तब तक चलता रहा जब तक असलियत खुल के सामने नहीं आ गई। एक बड़ा स्कैम। 2013 में श्रद्धा ग्रुप के स्कैम का पर्दाफाश होता है। लगभग 2500 करोड़, दैट इज 2500 करोड़ से ज्यादा का धोखा हो चुका था। ऐसी हालत बन गई थी कि जो कभी अपना सब कुछ समझते थे, उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। ये वही हालत थी जिसमें वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के किसान, मजदूर और आम नागरिक, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई श्रद्धा ग्रुप में लगाई थी, वो आज सब कुछ खो बैठे थे। सुदीप्ता सेन और उनकी श्रद्धा ग्रुप पहले तो सपने बेचने का काम करते थे, और जब सपना बिक गया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। सियासत का कनेक्शन, राजनीति का रंग। ये स्कैम सिर्फ एक फाइनेंशियल स्कैम था, ऐसा नहीं था। श्रद्धा स्कैम के धागे राजनीति तक जुड़े हुए थे। तृणमूल कांग्रेस, दैट इज टीएमसी के कुछ बड़े नेता, जिसमें नाम आता है एमपी कुणाल घोष, एमपी सृजोय बोस, भी इस घोटाले में शामिल थे, जो श्रद्धा ग्रुप के पैसे लेकर अपना राजनीतिक कैंपेन को सपोर्ट किया करते थे। यहाँ तक इस स्कैम में फॉर्मर वेस्ट बंगाल डीजीपी रजत मजूमदार का भी नाम जुड़ा। ये स्कैम तब और ज्यादा बड़ा होता हुआ दिखा जब टीएमसी के नेता का नाम स्कैम के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। ये राजनीतिक माहौल में एक नया राजनीतिक संकट बन गया था। श्रद्धा ग्रुप का अपना मीडिया हाउस भी था, जो स्कैम को छुपाने में और नए रिक्रूटमेंट करने में बहुत तेजी से शामिल होते थे। अखबारों में बड़े बड़े विचार और सपने दिखाए जाते थे। लोगों को विश्वास दिलाया जाता था कि यह कंपनी उनकी जीवन बदल देगी। श्रद्धा ग्रुप स्कैम का प्रभाव। जब भरोसा टूटता है, जब स्कैम का खुलासा होता है तो लोग सड़कों पे उतर आते हैं। पब्लिक आउटक्राई इतना ज़्यादा होता है कि हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। श्रद्धा ग्रुप के फ्रॉड ने लोगों के सपने सिर्फ पैसों के रूप में नहीं, बल्कि विश्वास के रूप में तोड़ दिए थे। दुख का कारण मोह है, और ये मोह
था जो श्रद्धा स्कैम के पीछे की असली कारण बना। ये स्कैम सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आस्था का भी हनन किया इस स्कैम ने। वेस्ट बंगाल के किसान और मजदूर जो अपने पूरे जीवन भर की कमाई यहाँ लगा बैठे थे, वो सब कुछ खो बैठे थे और उन्हें सब कुछ खोना पड़ा था इस स्कैम की वजह से। इन्वेस्टिगेशन और अरेस्ट जब पर्दा गिरता है। स्कैम के खुलने के बाद वेस्ट बंगाल सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दैट इज SIT का संगठन किया जो इस पूरे घोटाले की जांच करे। सुदीप्ता सेन और उनके एसोसिएट को जेल में भेजा गया। इसके अलावा बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स और उनके संबंधियों के नाम जो आपके स्कैम से जुड़े पाए गए थे, उन्हें भी आपका जेल के अंदर भेजा गया। लेकिन ये एक ऐसा लंबा लीगल बैटल बन गया जो आज तक चले आ रहा है। जांच के दौरान पता चला कि श्रद्धा ग्रुप ने लगभग 2500 करोड़ इन्वेस्टरों से चुराए थे। ये पैसा कभी नहीं वापस आ सकता है। अंत में सत्य की जीत होती है, ये कहना तो आसान है, लेकिन श्रद्धा स्कैम के मामले में ये जीत अभी तक दूर है। राजनीतिक फॉल आउट। श्रद्धा स्कैम का राजनीतिक असर TMC पार्टी पर भारी पड़ा। अपोजिशन पार्टी ने इस स्कैम का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेन में किया और बीजेपी को वेस्ट बंगाल में काफी पॉलिटिकल ग्राउंड मिला। ये स्कैम सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था बल्कि एक पूरी राजनीतिक माचिस थी जिसने पूरे सिस्टम को आग लगा दिया था। निष्कर्ष। चलिए आइए बात करते हैं इस वीडियो के निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष, एक सबक जो सबको सिखा गया। श्रद्धा स्कैम ने भारत को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाया। जहां भ्रम होता है वहां मोह होता है और जहां मोह होता है वहां विश्वास। ये स्कैम हमें दिखाता है कि कैसे एक सिंपल सी पॉन्जी स्कीम जिसमें लोगों को विश्वास दिखाया जाता है, असल में वो उनका सब कुछ छीन ले जाता है। इस स्कैम के बाद इन्वेस्टर एजुकेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी का मुद्दा सामने आया। नए कानून और रेगुलेशन रिफॉर्म की जरूरत थी ताकि ऐसे स्कैम दोबारा ना हो सके। एक और बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि धन का अत्याचार कभी भी समाज की उन्नति की ओर नहीं ले जाता है। श्रद्धा स्कैम का ये सबक है कि हमेशा सतर्क रहें और अपने धन को सही जगह निवेश करें, अपने धन को सही जगह इन्वेस्ट करें। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।